बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टॉक्सिकेंट रूट के बारे में कि किस तरह से टॉक्सिकेंट की जो अब्जॉर्प्शन है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम की कंपोजिशन के हवाले से देखें तो इसमें बेसिकली आ जाता है नेजोफ्रेंजियल, ट्रैक्योब्रोंकाइल, पल्मोनरी एनाटॉमिकल रीजन। ल्यूमन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम लोग देखें, रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर हम लोग ल्यूमन की बात करते हैं ना तो इसमें बेसिकली आ जाता है सिलिएटेड ग्लोबुलर एपिथेलियम। इसमें क्या चीज आ जाती है, सिलिएटेड ग्लोबुलर एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, अब की जो इनकी अपीयरेंस है ना, इनके बिल्कुल जो है ना नेम के साथ जो है ना वो मिलती जुलती है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बात करें ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की अगर बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो क्या होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है। ये लेस फ्रीक्वेंट फर्दर डाउन होती है कि रिस्पिरेटरी पैसेजवे में जो है ना वो कम ही जो है ना नेक्स्ट मूव करने देती है। इसकी नॉन केराटिनाइज्ड फॉर्म की वजह से ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम में लेस इफेक्टिव होता है एज अ सर्विंग एज अ बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ टॉक्सिकेंट, ठीक है। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज और इम्यून सेल्स जो है ना वो इसके रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो है ना स्पेसिफिक रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज और इम्यून सेल्स जो है ना इसके रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्पेसिफिक रीजन में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम एनाटोमिकली इनके नीजोफ्रेंजियल रीजन के बारे में। किसके बारे में, नीजोफ्रेंजियल रीजन के बारे में। नीजोफ्रेंजियल रीजन, इस रीजन की अगर हम लोग बात करें ना, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है नोस्ट्रिल्स यानी कि नेरीज आ जाती हैं, नेरीज यानी कि नोस्ट्रिल्स, नेजोफेरेनक्स, ओरोफेरेनक्स, लैरिंगोफेरेनक्स और इसके साथ साथ लैरिंक्स। ये ऐसा रीजन है जहां पर हवा जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होती है। जैसे ही हवा जो है वो नीजोफेरेनक्स में हरकत करती है तो ये क्लीन होती है, ह्यूमिडिफाइड हो जाती है और थर्मली एडजस्टेड कर दी जाती है थ्रू दिस पार्ट्स। हेयर्स और जो म्यूकस होते हैं ना इस रीजन में वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं ताकि ट्रैप कर सके पार्टिकुलर्स को जिनका साइज जो है ना ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है। हेयर्स और इसके साथ साथ जो म्यूकस है इस रीजन में वो इंतहाई इफेक्टिव है किसके लिए, ताकि वो ट्रैप कर सके 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स को जिनका साइज क्या है, पार्टिकल्स को जिनका साइज ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है, उनको क्या करती है, उनको जो है नेक्स्ट मूव नहीं होने देती, उनको ट्रैप कर लेती है। किसके हवाले से मैंने बात किया, डायमीटर के हवाले से। इससे बेसिकली जो है ना प्रिवेंट करना है उन तमाम पार्टिकल्स को जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रीजन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर रीजन में दाखिल होने के लिए जो है ना इसे प्रिवेंट करना है उन पार्टिकल्स को जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक्योब्रेंकियल रीजन के बारे में। ट्रैक्यो
ट्रैक्यो ब्रोनकाइल रीजन। ये ऐसा रीजन है जो कि ट्रेकिया इज कंपोज्ड बाय ट्रैकिया ब्रोन काई, यानी कि सिंगुलर जिसको हम लोग ब्रोनकस का नाम देते हैं, ब्रोनक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है। ब्रोन क्यूब्स पर कंसिस्ट करता है। यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको जो है ना इससे अंदाजा हो जाएगा। दिस इज द नेजोफेरेंक्स रीजन, ठीक है, और ये नेजल कैविटी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये देखें जी, नेक्स्ट किसकी मैंने बात की है, ट्रैक्योब्रैंकियल रीजन में। दिस इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया की बाइफर्केशन हुई है जिसकी वजह से प्राइमरी ब्रोनकस की फॉर्मेशन है और यानी कि राइट है ब्रोनकस, और दिस इज द लेफ्ट ब्रोनकस, ठीक है। दिस इज द ट्रैकिया, और यहाँ पे क्या है जी, नेजोफेरेंक्स डिफरेंशियल रीजन जो है एग्जिस्ट करता है। अब दोनों के दोनों जो ब्रोनकाई है ना, ये दोनों ब्रोनकाई हैं, किसकी मदद से निकली हैं, जब ट्रैकिया की स्पिल्टिंग हुई है, ट्रैकिया की बाइफर्केशन हुई है, उसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन हुई है, दो ब्रोनकाई की। अब ब्रोनक्यूल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोनक्यूल्स। दिस इज द ब्रोनक्यूल्स, हियर इज आल्सो द स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे भी क्या हुई है, बाइफर्केशंस हुई हैं। ये देखें जी, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली इसमें मजीद जो है ना बाइफर्केशन हुई है, मजीद स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग हुई है स्मॉलेस्ट ब्रोनक्यूल्स में। इसके नतीजे में जो ना 16 सेपरेट बाइफर्केशन की फॉर्मेशन होती है, और ये हाईली ब्रांच्ड है और नैरो एयर पैसेज में है, जिसके जरिए जो है ना अवेलेबल होता है सरफेस एरिया, जिसमें जो है ना टॉक्सिकेंट जो है ना आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। क्लियर है जी। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है ऑटोमेटिकली टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन के चांसेस जो है ना वो मैक्सिमम हो जाते हैं। टॉक्सिकेंट की के लिए जो है ना सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आसानी से जो टॉक्सिकेंट है वो इंटरेक्ट कर लेता है सरफेस एरिया के साथ। अब ल्यूमिनल सरफेस की जो म्यूकस है ना, इन सेल्स की ल्यूमिनल सरफेस की जो म्यूकस है वो इफेक्टिव होती है ताकि ट्रैप कर सके स्मॉल पार्टिकलेट्स को। म्यूकस को वहां पर ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर, म्यूकस किस कहाँ पर, ल्यूमिनल सरफेस पर इफेक्टिव है, किसके लिए, ट्रैपिंग के लिए। किनके ट्रैपिंग के लिए, उन तमाम पार्टिकल्स की जिनका साइज 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर के हवाले से है, और इसके साथ ही वाटर सोल्युबल टॉक्सिकेंट गैसेस को भी जो है ना वो ट्रैप कर लेती हैं। ये था ट्रैक्योब्रैंकियल रीजन के बारे में। मजीद अगर इसकी बात करें ना, तो सीलिया की जो इम्पोर्टेंस है ना कोलम्बर एपिथेलियम सेल्स में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मजीद बता रही हूँ, सीलिया की जो इम्पोर्टेंस है कोलम्बर एपिथेलियम में वो इंतहाई ही अहम है। हर सेल के पास जो है ना, किसकी में देखें, सीलिएटेड कोलम्बर एपिथेलियम में। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि जो है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कोलम्बर एपिथेलियल सेल्स, हर सेल में कोलम्बर एपिथेलियम के हर सेल में 200 सीलिया मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, 200 सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि स्वीप करते हैं म्यूकस को ट्रैप पार्टिकुलेट्स और गैसेस के साथ साथ, और ये अप करते हैं और वे करते हैं डेलिकेट एल्व्यूलर टिश्यूज के साथ जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। हर सेल के पास कितने हैं जी, सीलिया 200 है, और उन्होंने क्या करना है, प्रिवेंट करना है टॉक्सिकेंट को कि कहीं ये जो है वो एंटर ना हो जाए एल्व्यूलर टिश्यूज में। और एल्व्यूलर टिश्यूज का मकसद क्या है कि इन्होंने गैसेस के एक्सचेंज करना होता है। इस वजह से अगर यहाँ पर आ जाते हैं टॉक्सिकेंट तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये मजीद जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं टॉक्सिकेंट। तो इसकी प्रिवेंटेशन के लिए एपिथेलिया
सेल्स में सीलिया जो है वो हेल्प करती हैं कि ये एंटर ना हो सके। ये जो कंबाइंड एक्शन है ना म्यूकस का और सीलिया का, कंबाइंड एक्शन ऑफ म्यूकस एंड सीलिया, इसको हम लोग नाम देते हैं कंबाइंड एक्शन ऑफ म्यूकस प्लस सीलिया। इसको किसका नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर का, म्यूको सिलरी एस का लेटर। अगर जब टॉक्सिकेंट जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इम्पेयर करता है नॉर्मल फंक्शंस को, म्यूको सिलरी एस्केलेटेड के नॉर्मल फंक्शंस को अगर तो टॉक्सिकेंट खराबी पैदा करता है तो सब्सटेंसेस जो है ना वो म्यूकस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, विल नो लॉन्गर बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द लोअर रीजन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। वो कभी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर रीजन में नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना ये किसका क्लोज एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो एसोसिएशन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ, ये जबरदस्त किस्म की प्राइम साइट है जहां पर एब्जॉर्प्शन भी होती है और टॉक्सिकेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। सेल लाइनिंग जो है ना ल्यूमन में, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ल्यूमन में जो सेल लाइनिंग है वो हाईली ससेप्टेबल होती है टॉक्सिकेंट्स के लिए, जहां पर पार्टिकुलेट्स बोथ पार्टिकुलेट्स के लिए और गैसेस के लिए भी। क्लियर है जी। अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हेयर इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया से बाइफर्केशन हुई, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से मजीद बाइफर्केशन हुई 16, तो ब्रोनक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज दी पल्मोनरी कैपिलरीज है, एल्विलर डक्ट मौजूद है, आर्ट्रियोल्स मौजूद है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो यही होती है मैक्सिमम कोशिश कि यहाँ तक जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना वो ना पहुँच सके। तो ये किसको हेल्प करते हैं? ये बेसिकली क्लम्बर एपिथेलियम सेल में मौजूद सीलिया जो है वो प्रिवेंट करते हैं कि टॉक्सिकेंट जो है ना वो एल्वियोलर टिश्यूज में ना पहुंच जाए। और एल्वियोलर टिश्यूज का मकसद ये होता है कि उन्हें गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पिरेटरी रूट सिस्टम, जिसके जरिए जो है वो टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर तो ट्रैकियल ब्रेनकियल रीजन में जो है वो टॉक्सिकेंट पहुंच जाता है, एक्सेस हासिल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ब्रोनक्यूल सरफेस एरिया, तो देन ऑटोमेटिकली जो है ना इसके जो है ना बॉडी में जो चांसेस है ना वो मैक्सिमम हो जाते हैं। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।